चलिए, कैसे हैं मेरे भाई बताइए। क्या आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? क्या घर पे तसल्ली से बैठ के पढ़ाई हो रही है? नहीं भी हो रही है तो आप समझना उसका भुगतान कोई नहीं करेगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, हंस के पढ़ो रो के पढ़ो, वो तुम समझो। नहीं पढ़ोगे उसका कोई इलाज नहीं है। रिवीजन हो रही है कि नहीं? जो पीछे लगभग हमें लगता है 8-9 क्लास 10 क्लास हो ही गया परसेंटेज में केवल कल वो सारी क्लास को आपने रिवीजन किया। अब तो ये चैप्टर इंड हो रहा है, 1-2 क्लास और बाकी है हमारा। बताइए, नहीं क्यों तो रिवीजन करो। और जैसे पूरा ओवरऑल आप जितने लेक्चर है हमारा सारे क्लास देखना। एक जरूर कमिटमेंट करेंगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस एक बार ध्यान से देखते चलना, ध्यान से पढ़ना है। देखिए टाइप 11 क्या है। टाइप 11 का जो कॉन्सेप्ट है पहले सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो फिर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन तो भैया 10-20 सेकंड में उड़ा देंगे, काहे चिंता करते हैं? चिंता करने वाली कोई बातें नहीं है। हम अगर आपसे कहें कि हम जो है, ध्यान दीजिएगा कि एक एग्जाम देने गए, एक एग्जाम होता है 10वां का 12वां का। हम 10वां का एग्जाम देने गए भैया। हम जैसे एग्जाम देने गए ना तो हम क्या किए, एग्जाम दे दिए। और जब हमें रिजल्ट आया ना तो हम देखे कि मेरा 50 नंबर मिला है, मेरा 50 नंबर मिला है, यानी हमको 50 नंबर मैथ में मिला, सपोज मान लीजिए। अब हम कहते हैं कि 20 नंबर से हम फेल हो गए, हम कहते हैं कि 20 नंबर से फेल हो गए, अब मिला 50 नंबर। तो बताओ पास होने के लिए क्या नंबर चाहिए था? तो आप कहोगे सर 20 नंबर से आप फेल हुए हैं, 50 नंबर मिला है, यानी 50 अभी 70 नंबर चाहिए था, यानी पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए था। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे भाई इस पूरे टाइप में, 70 नंबर चाहिए था। देखिए अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने समझाया वो, अगला कॉन्सेप्ट एक चीज और देखो। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से सीखिएगा। जैसे हम एक बात बोले आपको, एक बात बोले कि अगर मान लो कि आपने एक एग्जाम देने गया, उस एग्जाम में 20% मार्क्स लाया, 20% मार्क्स लाया, और फिर भी आप जो है ना, आप हम कहते हैं कि 50 नंबर से फेल हो गए हो। यानी 20%, जैसे हम 20% मार्क्स लाए तैयो हम 50% से क्या हो गए, फेल हो गए। फिर भी हम कितना से फेल हो गए, 50% से। अगर वहां पे हम 30% अंक अगर लाते हैं तो हमको पास मार्क्स से हम कहते हैं कि हमको जो है ना, हमको 70 नंबर ज्यादा मिलता है। पास मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा मिलता है। यानी 20% अंक लाए तो 50 नंबर से फेल हो गए, लेकिन अगर 30% अंक लाते हैं ना तो हमको जितना पासिंग मार्क था, पासिंग मार्क उससे भी 70% ज्यादा मिलता। तो देखो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ना कि बताइए वो जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ, वो जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो देखो मेरे भैया ध्यान से, अब एक बात बताओ, देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है। 30 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 10 यानी 10%। जब इस 70 में से 50 घटाओगे तो ऐसा आएगा 70 माइनस 50। देखो 70 माइनस 50 मिलेगा, -50 मिलेगा। माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस। यानी ये 10% का जो वैल्यू आया है मेरे भाई वो 70 + 50 120 होता है। तो 1% का वैल्यू 12 हुआ। तो कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल मार्क्स 100 है, 100। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया मेरे? तो आप कहोगे 1200 आंसर है। इसी तरीका से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसी तरीका से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? आ गया। तो एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, फटाफट करके बता दो भैया। हम कहते हैं एक बच्चा है, एक बच्चा 10% मार्क्स लाया, और वो जो बंदा है वो 20 नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से। अगर वो 15% मार्क्स लाता है तो पास नंबर से वो 30 नंबर ज्यादा लाता, 30 नंबर ज्यादा लाता। तो आपसे बोलता है कि बताइए वो कितने नंबर का एग्जाम हुआ,
वो जो एग्जाम हुआ वो कितने नंबर का हुआ, यानी टोटल मार्क्स बताइए उस एग्जाम का। तो आप एकदम देखो ये क्वेश्चन पढ़ते तो भाई दिमाग में कैसे आएगा, इन दोनों को घटाना है तो 15 में से 10 गया तो कितना 5, ये दोनों को घटाएंगे तो 30 20 50 हो जाएगा। 5% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू 1000। 1000 मार्क्स का पेपर था, 1000 मार्क्स का क्वेश्चन देखते देखते आप दिमाग में आंसर निकाल दोगे इस पूरे टाइप का। तो देखिए ध्यान से 15 में से 10 गया तो कितना होगा भैया 5%। इसको जब घटाएंगे 30 में से -20 जाएगा तब 50 मिलता है। कैसे 50 मिलता है यहाँ पर समझिए। अब देखिए 5% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू 10, तो आपसे क्या पूछता है 100%। 100% का वैल्यू 100 पे एक जीरो लगा दीजिए, 1000 आपका आंसर है। 100 पे एक जीरो लगा दीजिए, 1000 आपका आंसर है। 1000 1000 आपका आंसर होगा 1000। क्या बताइए मेरे भैया ये चीज आपको समझ में आया है? क्या इस बात से आप सहमत है? अगर सहमत है तो जल्दी से हाँ बोल दो, आप कहोगे जी सर। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं बड़े प्यार से, जो आप लोग बनाना, आप लोग आंसर करके बताओ मेरे भाई जल्दी से। हम बोलते हैं क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए 20% कोई बंदा क्या लाया, मार्क्स लाया 20%। 20% मार्क्स जैसे ही लाता है तो वो जो है मान लेते हैं कि 200 मार्क्स से फेल हो गया 200 नंबर से। अगर वो व्यक्ति 50% मार्क्स लाता तो वो पास मार्क्स से यहाँ पे हम लिखते हैं मेरे भाई कि वो जो है 300 नंबर ज्यादा ले आता है, 300 नंबर ज्यादा ले आता। तो आपसे पूछता है, ध्यान दीजिए 300 नहीं कुछ और हम लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, हम लिखते हैं यहाँ पे 400 नंबर ज्यादा ले लेता है 400। यहाँ पे 400 नंबर ज्यादा लाता है वो 400। ठीक है जी, जैसे 400 नंबर ज्यादा लिखता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना लेता, 400 नंबर ज्यादा लेता 400। तब देखिए तो आपसे बोलेगा कुल मार्क्स बताइए। तब क्या करना है, देखिए 50 में से 20 गया तो 30, यहाँ पे वैल्यू 400 और 200 600। 30 का कितना गुना होगा, तो 30 में से 620, तो 100% का वैल्यू कितना होता है भैया मेरे, तो आप कहोगे 20 पे 2 जीरो लगाइए ना सर, आंसर है आंसर हो जाएगा, यानी 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा 2000। क्या बताइए इस बात से मेरे भाई आप सहमत है? क्या इस बात से आप सहमत है? तो जल्दी जल्दी हाँ बोल दो। हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे देखें, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं प्यार से। देखिए हम कहें कि एक बंदा है जो 10% मार्क्स लाता है ना तो 30 नंबर से फेल होता है, लेकिन जैसे ही 25% मार्क्स लाता है ना, 25% मार्क्स, तो पास मार्क्स से बोलता क्या है कि पास मार्क्स से मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। एक नंबर आता है पास मार्क्स से, नंबर कितना लाता है, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं 45 नंबर ज्यादा लेता है, 45 नंबर ज्यादा लाता है, 45 नंबर। यानी जैसी 25% मार्क्स आया तो वो पास नंबर से, जितना पे पास था ना उससे कितना 45 नंबर ज्यादा ले आया। इसका मतलब ये है। तो आपसे पूछता है मेरे भाई इस क्वेश्चन में कि टोटल मार्क्स बताइए, टोटल मार्क्स कितना है, और पास परसेंट भी बताइए कि पास परसेंट कितना है। दो क्वेश्चन है, पास परसेंट कितना है और टोटल मार्क्स भी कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो भैया देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, समझना बड़े प्यार से। देखो पहले क्या करो, 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा 15। 15% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 45 में से -30 जाएगा तो 75। 15% का वैल्यू 75, तो 1% का वैल्यू 5, तो आप बताओ 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेगा 500। यानी 500 नंबर का पेपर था। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है भैया मेरे? पहला क्वेश्चन टोटल मार्क्स निकल चुका है, यानी ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहां निकल चुका है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर टोटल मार्क्स 500, यानी 500 नंबर का एग्जाम था। आप कहोगे जी सर। इसी में दूसरा बोलता है पास परसेंट। हमें एक बात बताइए, जरा ध्यान से समझना, वहां पे 10% अंक लाया है ना, 10%, तो
30 नंबर से फेल हो गया। ये समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम बताते हैं। जल्दी से लिखो, पहले जल्दी से लिखो। क्या लिख लिए? देखो, हमें एक बात बताइए ध्यान से, एकदम अच्छे से मेरे भाई, ध्यान से सुनना और समझना, अब बनाने की कोशिश करना। हमें बात बताओ, कुल मार्क्स तो हमने निकाल दिया। यहाँ पे तुम कहोगे ना कि सर ये 1% का वैल्यू कितना था? 5 था, यही ना 5 है, तभी ना 100% का वैल्यू 500 बना है। आप कहोगे जी सर। देखो 10% अगर मार्क्स लाया है, 10%, तो 30 नंबर से फेल हो गया। 30 नंबर से फेल हो गया। जब 30 नंबर से फेल हुआ तो 30 नंबर और चाहिए था। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या परसेंटेज डाटा और फिक्स डाटा क्या ऐड होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो मार्क करा दीजिएगा आप, ये तो झगड़े हो जाएगा। दो कास्ट जैसे एक साथ आएगा, झगड़ा होना तय है। तो ये दो कास्ट एक जगह आ ही नहीं सकता, ये तो झगड़ा कराने पर लगे हुए हैं। तो हम कहे भाई इसके बीच की रास्ता क्या है? तो आप कहोगे सर दोनों का पहले कास्ट बदलिए। तो एकल कास्ट तो अब हम ना बदल सकते हैं, क्योंकि ये में हमारे एक कास्ट में रखना ही है, तो हम एकल कास्ट बदलेंगे। आप कहोगे जी सर। तो आप मुझे बताओ 1% का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तुमको? तो आप कहोगे 5। 1% का वैल्यू कितना दिख रहा है? 5। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ध्यान से देखना प्यार से, कि यहाँ पे जो नंबर है 5 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? तो आप कहोगे 1%। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5%, परसेंटेज में निकला। तो आपको कितना का वैल्यू चाहिए? 30 का वैल्यू कितना है? तो 1/5 गुना 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना हो जाएगा? 6%। 6%। तो ये कितना, इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू यहां रहेगा उसको 1% के वैल्यू से भाग देना है। यानी इसको जो है ना, इसको 1% के वैल्यू से, 1% के वैल्यू से क्या करना है भैया? भाग देना है। तो 5 से कितना? 6 बाई में कितना मिलेगा? 16%, जो आपका आंसर है। बोलिए, समझ में आ गया? आ गया ना भाई? आ गया। तो एक क्वेश्चन हम दे, एकदम प्यारा सा मुस्कुराता हुआ एक क्वेश्चन एक है आपके सामने। जब बनाना मेरे भाई, जब बनाना हम एक क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई, प्यार से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर कोई बंदा 20% मार्क्स लाता है तो वो 60 नंबर से फेल होता है 60 नंबर से। आप कहोगे जी सर। अगर वही बंदा 30% मार्क्स लाता है ना, 30%, तो ये जो है पास मार्क से देखिएगा, पास मार्क से मान लेते हैं यहां पे कि 90 मार्क्स ज्यादा लाता है, 90 मार्क्स ज्यादा लाता है, 90 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स ज्यादा लाता है। तो आपसे वही पूछता है कि भैया टोटल मार्क्स बता दीजिए और पास परसेंट बता दीजिए कितना होगा। क्या बना लोगे? एकदम आप उछल उछल के बोलोगे हाँ सर, इसमें रख लेगा। देखो जुबान पे करेंगे। 30 में से 20 गया 10, 90 प्लस 60 कितना? 150। 10% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू 1500 यहाँ आ गया आंसर इसका, ठीक है। दूसरा कैसा देखो, अभी जस्ट हमने बताया 1% का वैल्यू कितना आया था? 15। दिमाग के एक कोना में 1% का वैल्यू 15 रखो, 15 दिमाग के कोना में रखो। आगे देखो 20% लाया तो 60 नंबर से क्या हो गया? फेल। तो अगर 20% नंबर लाया तो 60 नंबर से फेल हुआ, तो पास होने के लिए 60 नंबर और ऐड होगा। तो 20 प्लस में 1% के वैल्यू से भाग देते हैं, तो 1% का वैल्यू है कितना? 15, तो 60/15 कितना हो जाएगा? 4, तो 20 4 कितना हो जाएगा? 24, यानी 24% इसका आंसर है। आप क्वेश्चन देखते ही भैया आप आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन देखते ही 2-3 सेकंड का समय लगेगा, आप आंसर उड़ा सकते हो। अगर आपको जैसा हम सिखाए हैं, वैसे आप सीख गए हैं, तो आप विदिन 2-3-4 सेकंड में इस टाइप की क्वेश्चन को उड़ाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो बच्चे उस लेवल का भी नहीं बने हैं, हम उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, भैया अपने दिमाग का इलाज कराइए, इलाज।
ठीक है, और नहीं तो फिर समझ में ऐसी नहीं आएगा, तब 10 साल नौकरी नहीं लगेगा, फिर शादी विवाह भी नहीं होगी आपकी, फिर ऐसे रहिएगा जिंदगी भर। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा सर शादी विवाह तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा तो फिर डेली मार खाना है सुबह शाम। नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, कुछ लाइक बन के शादी ब्याह करना है ना। देखिए यहाँ पे घटाओ, 30 में से 20 गया कितना, 10%। यहाँ पे जो 90 + 60 कितना, 150 होगा, 150। इससे क्या हो गया, 0। 1% का वैल्यू 15, 1% का वैल्यू कितना मिला मेरे भैया, 15। आपको चाहिए 100% का वैल्यू, 100% का 100% का वैल्यू कितना जगह, 1500 आपको हो गया जी सर। अब जब 100% का वैल्यू 1500 आया, आपको हो गया जी सर, जी सर। ये पहला क्वेश्चन निकल गया, टोटल मार्क्स। अब मैं भाई एक बात बताओ, कोई कहेगा सर एकरा से बना के नहीं बता, एकवे से बना के दिखाए हैं हमेशा, चलो हम दोनों से इस पर बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से, प्यार से। अगर 20% मार्क्स लाएगा तो 60 नंबर से फेल हुआ तो 60 नंबर और चाहिए, तो और चाहिए तो प्लस में 60 है, इसको 1% का वैल्यू से भाग, तो 1% का वैल्यू कितना है, 15। तो 15 से 4 बार में कितना हो गया, 24%। कहेगा ना एकरा से बना के बताइए, आप तो ठग रहे हैं हमको, तो चलो एकरा से बना के दिखा देते हैं। 30% है तो लिख दो। देखो 90 नंबर पास नंबर से ज्यादा आ गया, तो पासे % निकालने के लिए घटाओगे ना भाई, तो यहाँ पे घटाओ ना, तो माइनस में 90, 1% के वैल्यू से भाग, तो 1% का वैल्यू 15, तो 15 से 6 बार में 30 में से 6 गया, 24%। क्या हम इस बात को आपको समझा पा रहे हैं? तो आप कहोगे जी 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 सर समझा पा रहे हैं। क्या बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर, एकदम सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। क्या बताएं, क्या जवाब का, क्या गजब का बात थी। अब देखो, अब जितनी क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा ना हिम्मत होगा तो हर क्वेश्चन को बिना कलम उठाए हुए आंसर बनाने की क्षमता विकसित करो। एक भी क्वेश्चन पे कलम नहीं उठाना है, दिमाग में हर चीजें कर लेना है, दिमाग में तुम करते चलो। एक समय ऐसा आएगा, दिमाग का ऐसा ऑब्जर्वेशन शक्ति बढ़ेगा ना, ऐसा दिमाग एक्सपेंड करेगा ना कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें आपके माइंड में आने लगेंगे, और तब वहां से आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर माइंड वाले लोग बनिएगा, जो बड़े बड़े काम को करने की अपने अंदर क्षमता रखिएगा। अब हमेशा आपकी जो डिजर्वेशन पावर है वो हाई होनी चाहिए। जो चीज को हम डिजर्व करते हैं ना, वो चीज हमें चाहिए भी। ये नहीं कि हम डिजर्व कर रहे हैं एक अच्छा ऑफिसर, हम ग्रुप डी के जॉब कर ले, नहीं, हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें चाहिए। अगर हमारी क्षमताएं हैं महीने की करोड़ों कमाने की, तो हम करोड़ जब तक नहीं कमाएंगे हम खुशी नहीं होंगे। अगर हमारी डिजर्व है कि हम एक अच्छा ऑफिसर बने, तो हम अच्छे ऑफिसर के लिए मेहनत करेंगे, अपनी डिजर्वेशन क्षमता को विकसित करेंगे, ना कि उसको और घटाएंगे। ठीक है, ये तब होगा जब माइंड का ऑब्जर्वेशन क्षमता विकसित करोगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। चलो ये क्वेश्चन को दिमाग में करो बिना कलम उठाए हुए, हम भी करते हैं आपके साथ। 40, देखो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना है, 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु वह 38 अंक से फेल हो गया। अगर 250 नंबर लाया, 38 नंबर से फेल हो गया, तब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 50 + 38 कितना, 80, 8 88, 288 नंबर। 288 नंबर कितना का वैल्यू है, तो 40% का। 40% का वैल्यू कितना दिया, 288। तो 288 का % का वैल्यू, तो आप इतने लिखोगे मेरे भाई, 288 नीचा में कितना, 40। हर चीज अपने आप में कितना, 100%, 100%। 0 से 0 गया, 4 × 7 = 28, और 4 × 8 कितना मिलेगा, 720 आंसर है। बात समाप्त। देखो ये ऑप्शन, अगर लिखोगे भी तो 1 से 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। जो लोग को नहीं समझ में आया उनके लिए हम लिख देते हैं, तो गुस्सा आ जाएंगे कि सर काहे इसे बताते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। भैया 250 अंक मिला, लेकिन वो 38 नंबर से फेल हो गया, तब पास होने के लिए उस भैया को 38 नंबर और चाहिए, तो कितना ये बन जाएगा, तो आप कहेगा सर 288 बन जाएगा। तो आप कहेगा देखिए 40% इसी का ना वैल्यू है, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, अब पास मार्क्स यहाँ पर 288 है, तो 40% का वैल्यू कितना हो गया, 288 आ गया। तो आपको से पूछता है 100% का वैल्यू कितना होगा सर, तो 288 बाई यहाँ पे 40 लिखिए सर, और गुना में 100 कीजिए सर। इससे ये गया 4 से कितना, 4 × 7 = 28, 4 × 8 720 आएगा। लेकिन इतना लिखोगे तो एग्जाम पास करोगे, करना 5 साल में। उड़ाना सीखो क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। इस क्वेश्चन को भी दिमाग में करो भाई। देखो 20% अंक प्राप्त करता है, 80 अंकों से फेल होता है, लेकिन वो 60% अंक प्राप्त करता है तो 120 अंक ज्यादा लाता है। 20 में 60 में से 20 घटाइएगा तो 40,
80 में 120 जोड़िएगा तो 200, 40 का वैल्यू कितना हो गया 200, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 500। बात खत्म। जिनको नहीं आया देखिए, 20% अंक लाया तो 80 अंकों से फेल हो गया भैया। जब वह 60% अंक लाता है तो वह 120 अंक अधिक लाता है। ये सब दिमाग में करना नहीं सीखिएगा ना तो याद रखिएगा आप अपने कंप्यूटर से लाखों कोस दूर हैं, ये याद रखिएगा। ना तो दिमाग बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 40%, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 200, 40 का कितना गुना 5 गुना, तो आपसे 100% का वैल्यू पूछता है 100% का, तो कितना मिलेगा 500। यहाँ क्या मिलेगा मेरे भैया 500। आंसर हो गया, आंसर 500 आपका आंसर है 500। क्या ये बात से सब लोग सहमत हैं? आपको हो गया जी सर, ये सब डायरेक्ट करो। चलो अगला क्वेश्चन। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता ने कितना अंक प्राप्त किया 30%। सीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले राम को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। देखो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, 45 में से 30 गया तो 15, 50 + 25 कितना 75, तब 15 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू 5, 1% का वैल्यू 5, 1% का वैल्यू 5, तो 64% का वैल्यू 64 गुने 5 320, 320 है कोई? हाँ है। बात खत्म। तुम्हारी क्षमता ऐसे विकसित हो, क्वेश्चन देखते देखते आंसर लगाने का। नहीं आया तो देखो हम बना देते हैं। देखो भैया 30% प्राप्त किया तो कितना अंकों से फेल हो गया 50 अंकों से। जब वह 45%, देखिए 45% अंक प्राप्त करने वाले राम को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। यहाँ पे 25 अंक उसको ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला 25 अंक। इसको घटाइए, 45 में से 30 गया कितना हो गया 15%। यहाँ का वैल्यू क्या मिलेगा 25 + 50 75। यहाँ 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। तो 100% का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 500। लेकिन क्या आपको 100% का वैल्यू चाहिए? नहीं, केवल चाहिए कितना का 64% का वैल्यू। हमको केवल और केवल 64 का ही वैल्यू चाहिए। जब 64% का वैल्यू चाहिए तो 64 × 5 कितना लिखेंगे 320। कुल मार्क्स नहीं पूछा है, 64% का ही वैल्यू पूछा है। दिमाग में करना भाई सब क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन पे भी लिख रहे हो तो समझो बहुत बच्चे हो आप, इतना सिखाने के बाद भी। चलो जल्दी से छापो। हो गया तो बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को भी दिमाग में कर देगा भैया आप। देखिए कैसे करेगा। यदि कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, कितना परसेंट 25%, तो वह 10 अंकों से फेल होता है। 10 अंकों से, कितना अंकों से फेल हुआ 10 अंकों से। लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है, देखो तो हम होंगे ना तो हम पहले दोनों को घटा लेंगे दिमाग में ही। 55 में से 25 गया कितना 30। आइए दोनों को क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो 210 प्लस में 240 450, 30 का वैल्यू 450, 30 का वैल्यू 450, तो 0 से 0 गया। 3 से 15 बार में 1% का वैल्यू 15, 1% का वैल्यू 15 आ गया। 1% का वैल्यू 15, 1% का वैल्यू 15 को याद रखेंगे। यहाँ पे कितना है 25। याद देखिए यहाँ पे कितना है 25% अंक। 25% अंक यहाँ पे आपको होंगे जी सर। 210 अंकों से फेल होता है तो जोड़ेंगे। 1% के वैल्यू से कितना क्या करेंगे भाग, तो 210 में कितना 15 से जब इसको भाग देंगे ना मेरे भाई तो कितना मिलेगा 14 बार में कैंसिल होगा। 14 बार में 25 + 14 कितना होता है 39%। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ सर है, बी ऑप्शन। माने हमारी आदत, हमारी क्षमता ऐसा विकसित करना है कि ये चीज भी दिमाग में हो जाए भैया। कुल मार्क्स नहीं पूछा। देखो जिनको समझ में नहीं आया प्यार से देखिएगा। 25% अंक प्राप्त करता है तो वह कितना लाता है 210। जब वह 25, देखिए फिर बोलता है जब वह 55% अंक प्राप्त करता है तो बोलता है 240 अंक ज्यादा लाता है 240। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? आप कहेगा सर यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3। 30% का वैल्यू कितना है? तो यानी कितना 450। 1% का वैल्यू कितना है? तो आप कहेगा सर 15, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 15। अगर कुल मार्क्स पूछता तो 100% का वैल्यू 1500। हमें नहीं पूछा, हमसे परसेंटेज मार्क्स पूछा है तो हम इससे बनाए हैं 25 वाला डाटा से। 25 वाला से 25 यहाँ लिख दिए। 210 अंकों से फेल होता है तो यहाँ जुटेगा प्लस 210 लिख दिया। 1% के वैल्यू से भाग दिया 39। 1% के वैल्यू से क्यों भाग देते हैं इसे पहले बेसिक में समझाए हैं। एक चीज लिख के बताए हैं बउआ लेखा।
अब समझ में आया? आ गया। ये सब क्वेश्चन बिना कलम उठाए हुए बनाया जाता है, याद रखना। बोलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया तो जल्दी से बोलो, तो हम अगले क्वेश्चन को मूव करेंगे। आ गया समझ में? आपको हो गया जी सर। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो, फटाफट करो जल्दी से। देखो, यदि कोई छात्र, इसको भी दिमाग में बनाओ, हम ये अगर मेरे पास होगा तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, 57 में से 43 डायरेक्ट घटा देंगे बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। जब तक कोई पढ़ेगा तब तक आंसर निपटा देंगे भैया। 57 में से 43 गया कितना, तो जो 43 7 50 14, 14%। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 112। 14% का वैल्यू 112। 14 के टेबल में कितना बार में 112 आता है? 8 बार में। 1% का वैल्यू 8 आया, 1% का वैल्यू 8। यहाँ 43 है, 43 आप 72 बाई 8 करेंगे 9। 43 प्लस में 9 कितना होता है? 52। आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्या हमारी बात को समझ पा रहे हो भाई? जो हम डायरेक्ट बताते हैं, क्या आप सीख पा रहे हो मेरे भाई? प्लीज 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 समझा करो हमारे दुख को भी। हम बउआ लेखा लिख तो देंगे, लेकिन आपको एग्जाम नहीं फेस करा पाएंगे। हम ऐसे डायरेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि आपका भी एक बार मन में विचार उठ जाए कि सर की तरह हम भी बना के देखें। और जिस दिन ये विचार उठ जाएगा ना, क्वेश्चन बनने लगेगा। देखो, नहीं आया तो देखो, समझो, यहाँ 43% अंक लाता है तो कितना अंकों से? 72 अंकों से क्या होता है? फेल। फिर से देखो, 57% अंक लाता है, 57, तो फिर से क्या बोलता है? 40 अंकों से पास होता है, पास। यहाँ देखो, घटाओ, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14%। इसी का वैल्यू कितना है? तो 2 7 6 11। 14 के टेबल में कितना बार में? 8 बार में होता है, 8 बार में। अब देखिए, अब क्या बोलता है? 1% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना आया? 8। तो बोलता है प्राप्तांक परसेंट। देखो, जब 43% अंक लाया तो इसको 72 अंक और चाहिए तब पास होगा, तो प्लस करेंगे, प्लस प्लस। अब आपको पता है, दोनों को सेम कास्ट में लाओगे ना तो झगड़ा लेगा। सेम कास्ट में लाने के लिए 1% के वैल्यू से भाग देते हैं, तो कितना आएगा? 9। 43 7 50 2 52, यानी 52 आएगा, जो आपका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? क्या इस बात को आप समझ पाए हो? तो आप कहोगे जी सर। बोलिए, क्या इस चीज को आप समझे हो? तो आप कहोगे जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लियो हो, जल्दी लिखो। चलिए ये क्वेश्चन बना दो भैया, ये क्वेश्चन दिमाग में ही कर देंगे। देखो, इसको भी कैसे करेंगे। 30 है, यहाँ पे 40 है, 40 में से 30 गया भैया 10, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यानी कितना? 10 का वैल्यू 10 5 15, तो 1 का वैल्यू 1.5 1.5। तो देखो, 30 लाया है 30, और 30 में से 5 को जब 1.5 से जब भाग करोगे, 1.5 से, तो ये क्या करोगे? ऐड होगा। तो 5 बाई 1.5, देखो दशमलव हटाओ, ऊपर में 10, ऊपर में 10, यानी 50 बाई 15, 10 पचे 50, 3 पच 15, 10 बाई 3, 3 होल 1/3, यानी 30 में 3 होल 1/3 जोड़ेंगे तो ये आएगा। ऐसा सोचा जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन? तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। देखो मेरे भाई, इसको कैसे हम कैसे बनाते, देखिएगा ध्यान से। हम तो ऐसे ही बनाते जैसे हम बताए हैं, आपको जिनको नहीं आया उनके लिए बताते हैं। 30% अंक लाया तो 5 अंकों से फेल हुआ। जब वो 40% अंक प्राप्त करता है, 40%, तो मेरे भैया 10 अंकों से पास हो, 10 अंकों से ज्यादा ले आता है, 10 अंक ज्यादा ले आता है, ज्यादा। 40 में से 30 गया तो 10, यहाँ पे कितना आएगा? 10 5 15, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया मेरे भैया? तो 1.5 तो प्राप्तांक परसेंट पूछता है, या तो इससे बनाओ या तो इससे बनाओ। 30 देखो 5 नंबर कम आता है, तो यानी यहाँ पे प्लस करोगे, 5 में कितना? 1.5 आएगा। इसको जब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे आप ही बताइए ध्यान से, जब दशमलव हटता है यहाँ पे 10 आता है, 10 5 से कितना? 3 बाई में, तो 30 प्लस में 3 होल 1/3 कितना आएगा? 33 होल 1/3। कुछ लोग के मन में चल रहा हो कैसे जोड़ दिए भैया, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का। 3 प्लस 1/3 है, तो 30 प्लस 3 33, 33 होल 1/3 आंसर है। अरे समझ पा रहे हो भाई? बताओ जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट करो इसको, फटाफट करो। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम हुआ, उसमें सर जी बता दिए पहले ही थे, बउआ सब देखो 340 नंबर लाएगा ना तो पास हो जाएगा, 340 नंबर लाएगा ना तो पास हो जाएगा। तो बउआ सब बोला कि ठीक है सर जी।
अब देखिए एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पे एक वो छात्र था जिसको सिर्फ और सिर्फ 244 से अंक प्राप्त हुआ, केवल और केवल 244 अंक। फिर बोलता है प्राप्त हुआ और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। भैया अनुत्तीर्ण घोषित कहला हुआ क्योंकि लाना था 340 और लाया कितना 244 से, तो फेलवा होबे ना करेगा जी। अब एग्जाम में पास है 344 पे और तुम लाया है 340 पे पास है और तुम लाया 244, तो फेल नहीं होइएगा, होबे कीजिएगा। तो बताओ कितना नंबर कम लाया, तो आपको होगा सर यहाँ पे 44 6 50 56 और 56 और 40 कीजिएगा तो सर कितना आएगा 96। 56 और 40 जो होंगे 96, यानी इससे 40 नंबर कम लाया है, सॉरी 96 नंबर कम लाया है, इससे 96 मार्क्स कम लाया है। यानी क्वेश्चन बोलता है 12% से फेल हुआ, यानी 12% कम लाया है। फेल होने का मतलब 12% कम लाया है, लैंग्वेज को समझो। तब 12% का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 96, तो 1% का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 8, तो 100% का वैल्यू कितना दिया 800। आंसर है क्या, हाँ है बी ऑप्शन। हो गया। अरे समझ में आया भाई? नहीं आया तो देखो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं भैया मेरे, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? पास के लिए 340 अंक चाहिए, लेकिन वो बउआ लाया कितना 244 अंक लाया, लेकिन उसका एग्जाम में प्राप्त, यानी देखिए ये जो हुआ प्राप्त मार्क्स कितना हुआ, तो यानी वो पाया कितना 244, यानी उसने जो पाया गेट्स कितना किया 244। तो बताओ कै अंक से फेल हो गया? तो फेल होना तय है, तो फेल जो हुआ 96 नंबर से फेल हो गया। और क्वेश्चन में बोलता है कि 12% से फेल हुआ, तो यही ना 12% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 96, यहाँ पे 96 है भाई 96, यहाँ देखें परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है भाई, ध्यान से देखो। हो गया। अब देखिए तो 1% का वैल्यू, सॉरी देखिए तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 8। तो हर चीज दुनिया में कै परसेंट 100%, 100% का वैल्यू कितना 800, जो आपका आंसर है। अब बताओ क्या ये चीज समझ में आया है? क्या ये चीज समझ में आया है? तो आपको होगा जी सर समझ में आ गया। तो भाई ये टाइप खत्म होता है, आज हम इतने ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं क अलग कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।